अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हसाम ने हीर से नज़र हटाकर शाहजम और इशाल की तरफ देखा जो बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे थे। उसे नाव में सर हिलाकर हीर का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ बढ़ गया। हसाम, हमें इशाल और शाहजम का इंतज़ार तो करना चाहिए, वो उसके बराबर चलते हुए कहने लगी। फिक्र मत करो, जब उनके फजूल की बहस ख़त्म हो जाएगी खुद ब खुद हमारे पीछे आ जाएगा। अगर वो अगले 15 मिनट तक यहाँ से बाहर नहीं निकले तो सिर्फ हम दोनों ही रेस अटेंड करेंगे। वो कंधे झुकाते हुए पिछली साइड की दरवाजे की चाह पड़ गया, जबकि वो मुंह खोले उसकी तरफ देखने लगी कि शायद वो मजाक कर रहा है। लेकिन उसके चेहरे पर ब्लैंक तासरात देखकर वो समझ गई कि हसाम वजदान मजाक नहीं करता, जो वो कहता है वही होता है। हेलो सर, गाड़ियाँ तैयार हैं, हम लोग सिर्फ आपके आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। जब वो गेट क्रॉस करके बाहर निकले तो सामने ही कार्ल, जो उन लोगों के वेट में खड़ा था, एहतराम से बोला, क्या तुम्हारी आज बॉस से कोई बात हुई है? हसाम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जबकि हीर चंद कदम के फासले पर खड़ी सिल्वर मर्सिडीज को देखने लगी। जी, मेरी कुछ मिनट्स पहले ही उनसे बात हुई है। वो कह रहे थे कि आप लोगों की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त रखी जाए, इसलिए मैंने बाकायदा खुद सारे अरेंज देखे। उसके कहने पर हसाम ने 5 ब्लैक गाड़ियों की जानिब देखा जिसमें गार्ड्स बंदूक पकड़े बैठे हुए थे। उनमें से 3 को वापस भेज दो, 2 काफ़ी है, वो हतमी लहजे में कहकर हीर का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। लेकिन सर, बॉस ने, अभी वो बोलना शुरू ही हुआ था कि सामने रुककर उसे जिन नज़रों से देखा कि बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए। सामने हीर के लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। जबकि वो बैठ गई तो वो थोड़ा सा नीचे झुककर उसकी सीट बेल्ट बांधने लगा, जबकि वो धड़कते दिल के साथ उसकी तरफ देखने लगी, जो उसकी सीट बेल्ट लगाने के बाद अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाकर ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। इतना खूबसूरत होना भी जुर्म है, नाइंसाफ़ी है ये। वैसे अगर हुस्न रखने वालों को सज़ा होती तो सामजदान का नाम लिस्ट में पहले नंबर पर होता। वो उसे देखकर ज़ेरे लपट पड़ाई। जो संजीदगी से ड्राइव कर रहा था उससे नज़र हटाकर उसने विंडो से बाहर देखा, जहाँ वो 2 ब्लैक कार्स उनका पीछे कर रही थी। मानना पड़ेगा, बॉस से ज़्यादा दबदबा इस नवाब साहब का है। वो 5 के बजाय सिर्फ 2 गाड़ियों को देखते हुए दिल ही दिल में बोली। कुछ देर के बाद गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुँच कर रुक गई तो उसने अपनी सीट बेल्ट खोली ताकि गाड़ी से बाहर निकल सके। उससे पहले वो दरवाज़ा खोलते हैं सामने वासी से पकड़ कर उसे अपनी जानिब खींचा। मैं चाहता हूँ तुम अपना हर पल इशाल के साथ गुजारो जब मैं और शाहजम रेस में हूँ, क्योंकि यहाँ मौजूद किसी भी इंसान पर मुझे भरोसा नहीं और मैं नहीं चाहता कि तुम गलत लोगों से कोई बातचीत करो। वो उसे वार्न करते हुए बोलने लगा, जबकि वो उसके अल्फाज पर ध्यान देने के बजाय उसके चेहरे के नकोश को हिफ्ज करने लगी। हीर, तुम सुन भी रही हो आखिर मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बात पर दबाव बढ़ाता हुआ बोला तो वो होश की दुनिया में आई। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? मैं सुन रही हूँ, वो बलश करते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। तुम वहाँ किसी से भी बात नहीं करोगी, क्योंकि वहाँ मौजूद लोग सिर्फ तुम्हारी तरफ के नहीं है। जिस पर वह नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब? मुझ जैसे नहीं है? वो तो जैसे उससे पूछने लगी। मतलब ये है कि बातें करते करते वो कब तुम्हारा कत्ल करके चले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए सिर्फ इशाल के पास रहना, समझ आया? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तो हीर ने खौफ से अपना थूक निकला, लेकिन जल्दी खुद को संभाल के, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसे इस दुनिया में जिंदा रहना तो सबसे पहले अपने डर पर काबू पाना होगा। हाँ, समझ गई, फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी, मुस्कुराते हुए बोली। तो सामने लंबा सांस खींचकर उसे मजीद अपने करीब किया और उसके माथे पर अपनी लब रख दी। गुड गर्ल, उसके गाल को अपने हाथ से नरमी से सहलाते हुए बोला। तो उथल पुथल होती सांसों के साथ उसकी तरफ देखने लगी। गुड लक फॉर योर रेस, उसने अपने लरजते लबों को धीरे से हसाम की तरफ देखते हुए थोड़ी पर रखते हुए कहा, और बगैर उसके उसको जवाब का मौका दिए वो जल्दी गाड़ी से बाहर निकल गई और अपनी शोर मचाती धड़कनों को काबू करने लगी। ठीक 10 मिनट के बाद इशाल और शाहजम भी पहुंच गए तो हीर ने उन सबके साथ अंदर की जानी पड़ गई। उसे वो जगह बिल्कुल फुटबॉल स्टेडियम की तरह लगी, जहां सर्कल में कुर्सियां लगी हुई थी और जिनके दरमियान लार्ज स्क्रीन थी। उसका ध्यान वहां जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा खींचा था वो लड़कियों का शॉर्ट लिबास था जो उन्होंने इतनी सर्दी में पहना हुआ था। जब वो सब अपनी कुर्सियों की जानिब बढ़ने लगी तभी एक आदमी ने अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाए। वेल, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था यहाँ आज दी हसाम वजदान से भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे यहाँ जहाँ तक मेरे पास खबर थी तुम्हारी यहाँ मौजूदगी इस साल नामुमकिन थी। वो उन लोगों के सामने रुककर हसाम के साथ हाथ बढ़ाते हुए तंजिया लहजे में बोला, जो चीज़ लोगों को नामुमकिन लगती वो मेरे लिए मुमकिन होती, क्योंकि जहाँ लोगों की सोच ख़त्म होती है वहाँ से हसाम वजदान की सोच शुरू होती है। उसका हाथ थामते हुए तरकी पर तरकी बोला। एडवर्ड अगेसो, जब वो दोनों एक दूसरे को मुसलसल सिलगती निगाहों से देखने लगी तो इशाल ने ज़ेरे लब कहा, जिस पर एडवर्ड ने हसाम से निगाह हटाकर उसके पीछे खड़ी इशाल को देखा। हमेशा की तरह आज भी खूबसूरत लग रही है। उसकी जानिब बढ़कर उसके हाथ की पुछ को चूमते हुए बोला, शुक्रिया एडवर्ड, तुम भी अच्छे लग रहे हो। उसकी जानिब देखते हुए नौ फॉर्मल लहजे में बोली, वैसे बेशक तुम जितने
जीतने की जितने भी इरादे से क्यों ना आए हो, लेकिन इतने सुकून से जीत नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन हसाम को होगा। वो मजीद बोली तो वह कुछ पल उसे खाली नजरों से देखता रहा। वो तो वक्त बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। फिलहाल के लिए आई विश यू गुड लक, वो कहकर वहाँ से चला गया। तो हीर ने सुकून भरा सांस खींचा क्योंकि उसकी मौजूदगी उसे सिर्फ खतरे की नवीद सुना रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद स्पीकर्स में अनाउंसमेंट छोड़ना शुरू हो गई कि सब खिलाड़ी आकर अपनी पोजीशन संभाल ले क्योंकि कुछ ही मिनट्स में रेस शुरू होने वाली है। हीर प्लीज़ इशाल के पास रहना, वो उसके कान में सरगोशी नुमा बोला और फिर उसके गाल को अपने लबों से छूकर वहाँ से उठ गया, जबकि वो दहकते गालों से वहाँ में हाँ में सर हिला गई। हसाम उठकर इशाल को कुछ कहने लगा, जबकि शाहजम हीर के पास आकर उसके सामने रुक गया। चीयर्स फॉर अस लिटिल सिस्टर, वो उसकी तरफ देखते हुए शौक लहजे में बोला। ज़रूर, और मुझे यकीन है तुम दोनों में से कोई आज जीतेगा, वो मुस्कुराते हुए बोली। जिसके बाद शाहजम और हसाम अपनी अपनी गाड़ियों की जानिब बढ़ गए। जैसे ही सबने अपनी पोजीशन संभाली उसी पल वहाँ मौजूद स्क्रीन ऑन हो गई जिस पर एक आदमी नमूदार था जिसकी गर्दन और बाजू पर टैटू मौजूद है। उसके बोलने पर सब लोग उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। इस 30वें एनुअल रेस में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। आप लोग ये सारी रेस अपनी कुर्सियों पर बैठ कर देखोगे और यहाँ से ही चला कर अपना फेवरेट रेसर का साथ दोगे। अब आप सब लोग इंजॉय करो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। आप लोग भी क्या सोच रहे होगे कि ये आदमी न जाने क्यों इतना पका रहा है। वो मुस्कुरा कर कहकर स्क्रीन से हट गया। तो अब की बार पूरी स्क्रीन पर लाइन में खड़ी गाड़ियों ने कब्जा कर लिया। हसाम की गाड़ी पर नजर पड़ते ही ने दिल से दुआ की कि वो जीत जाए, जबकि आसपास सभी लोग अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी के लिए हूटिंग करने लगे। तभी एक औरत जो ब्लैक कलर का टैंक टॉप और लेदर की शॉर्ट्स पहने हुए थी उसने हवा में फायर करके रेस के शुरू होने की अनाउंसमेंट की। तो सब गाड़ियां ज़ोर शोर से अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। हीर पूरी दिलचस्पी से शाम के सिल्वर मर्सिडीज को देखने लगी जिसने रेड फरारी को क्रॉस करके उससे थोड़ी लीड ले ली थी। ये एडवर्ड की कार है। इशाल ने हीर के उनके अनकहे सवाल का जवाब दिया। जैसे ही हसाम ने स्पीड कम की बगैर शार्प टर्न लिया तो हीर का दिल खौफ से फुल स्पीड में दौड़ने लगा। उसी पल जब रेड फरारी ने सिल्वर मर्सिडी की बैक पर किक मारी तो हीर ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली क्योंकि उसमें ये देखने की ताकत नहीं थी। लेकिन हसाम थोड़ी सी वक्त दिक्कत का सामना करने के बाद वापस से गाड़ी पर कंट्रोल हासिल कर गया। जब ये हसाम लीड लेने की कोशिश करता, एडवर्ड उसे क्रॉस करने के बजाय उसके बराबर आकर सिर्फ उसकी गाड़ी पर अटैक करता। जहन्नुम में जाइए स्टूपिड बास्टर्ड, ऐसे कैसे कर सकता है। एक बार वापस से हसाम की गाड़ी को उसके कंट्रोल से बाहर जाता देखा तो हीर गुस्से, बेबसी और नफरत के मेरे जो तासरा से नम आंखों से बोली, रिलैक्स हीर, उसे कुछ नहीं होगा, वो यहाँ पर सबसे बेस्ट रेसर है। शाम को वापस से गाड़ी पर कंट्रोल हासिल करके एक के बाद एक खतरनाक मोड़ को क्रॉस करते देखकर इशाल हीर के हाथ पर अपना हाथ रखकर यकीन से लहजे में बोली। उसी पल एडवर्ड ने वापस से हसाम के बराबर अपनी गाड़ी ले जाकर उसे टक्कर मारनी चाहिए, मगर शाहजम ने फौरी फासला तय करके अपनी गाड़ी उन दोनों के दरमियान लेकर जिसकी वजह से उसकी कोशिश रायगा गई। शाहजम की वजह से एडवर्ड का थोड़ा ध्यान हसाम से भटका तो उसी दौरान हसाम उससे फिर से आगे निकल गया। हीर सांस रोके सिल्वर मर्सिडी को देखने लगी जो इंतहाई खतरनाक मोरफल स्पीड पर उस क्रॉस कर रही थी। जैसे ही हसाम की गाड़ी ने ब्लू लाइन क्रॉस की तो हीर की जान में जान आई। दूसरे नंबर वो लाइन एडवर्ड ने जो तीसरे नंबर पर शाहजम ने क्रॉस की। गाड़ी से निकलते शाहजम ने हसाम को हाई फाई किया, जबकि वहाँ मौजूद लोग उन तीनों को देखकर अपनी कुर्सी से उठकर सीटियाँ और तालियां बजाने लगे। हीर ने जैसे ही हसाम को अपनी जानिब आता देखा वो जल्दी से भागकर उसकी बाहों में छुप गई। हम इशाल ने उन दोनों का ध्यान अपनी जानिब खींचने के लिए शरारत से कहा जो आसपास के लोगों से बेगाना आपस में खोए हुए थे। सॉरी, हीर उससे अलग होकर लाल गुलाबी होती बोली, जबकि वो वापस अपनी जानिब खींचकर उसके बालों में अपना लब रख गया। कंग्रेचुलेशन हसाम, यू डिड इट, इशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो पहले ही कहा था ये हार मेरी ज़िंदगी में शामिल है। वो उसकी तरफ देखते हुए शौक लहजे में बोला। इस पर वो आंखें घुमा कर रह गई। शाहजम अगर एडवर्ड की एक तस्वीर मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। आखिर आज उसकी शक्ल हार के बाद देखने लायक हो गई। वो अपना रुख शाहजम की तरफ करते हुए बोली जो हीर से कुछ बात कर रहा था। सॉरी यार, तस्वीर तो नहीं ले पाए, लेकिन आज उसने हसाम को जीत की मुबारकबाद दी, कसम से उस वक्त उसका चेहरा देखने वाला था। ओके गाइस, अब हमें पार्टी को छोड़कर वैसे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि दो पहले ही बच चुके हैं। हसाम ने उन दोनों को टोकते हुए कहा।
तुम सही कह रहे हो, कल ट्रेनिंग है और थोड़ा रेस्ट करना तो बनता है। चलो चलते हैं, शाहजब ने हामी भरते हुए कहा। शाम, तुम्हें एक पल के लिए भी डर नहीं लगा रेस के दौरान, सफ़र के दौरान? हीर तो जैसे से पूछने लगी क्योंकि उसे देखते उसकी हलक तो जान हलक में आज तक आ गई थी। नहीं, मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है, मुझे यकीन था कि मैं हैंडल कर लूँगा। हीर उसके कॉन्फिडेंस से भरी आवाज़ को सराहने लगी क्योंकि उसकी आवाज़ में ज़रा बराबर भी गरूर नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा यकीन था। कि तुम्हें डर लगा? वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा। ज़ाहिर सी बात है, मैंने पहली बार ऐसी कोई रेस देखी है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे खौफ से मुझे हार्ट अटैक हो जाना है, लेकिन मैंने ये सब इंजॉय भी किया, ख़ास करके जब तुम जीते। इस पर मुझे बहुत खुशी हुई। वो मुस्कुराती आंखों से उसे देखते हुए बोली। तो सामने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, जबकि दूसरे हाथ से वह स्टीयरिंग को हैंडल करने लगा। आई एम ग्लैड टू हियर डैट। उसके कहने पर वह धड़कते दिल के साथ अपने हाथ को उसके हाथ से महसूस करने लगी, ब्रश करते हुए अपना रुख विंडो से बाहर करके। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे एक गाड़ी में से उनका पीछा करे। पहले तो उसने गलत फहमी समझा, मगर जब वो गाड़ी पीछे से नहीं हटी तो उसकी सांसें थमी और उसने हसाम के हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। हसाम, मुझे लगता है वो वाइट कार हमारा पीछा करे। उसने अल्फाज गाड़ी पर लगने वाली गोलियों की वजह से मुंह में ही दम तोड़ गए। हीर अपना सर नीचे की जानिब कर हुक्म लहजे में दहाड़ता गाड़ी को राइट जानिब मोड़कर उसकी स्पीड तेज करके साथ ही वह रियर मिरर सेट करके अपने मोबाइल पर नंबर डायल करने लगा। कार्ल, तुम लोग किधर हो? यहाँ पर एक वाइट कार हमारा पीछा करे और साथ अटैक करने की कोशिश भी करी। कार्ल रिसीव होते ही वो सर लहजे पूछने लगा क्योंकि उसने उसके हाथ साथ शासम और शाल को बेचा था। सर, आपके हुक्म के मुताबिक मैं शासम सर की कार के पीछे हूँ। हम लोग बस कैंप में पहुँचने वाले हैं, मैं अभी आपके लिए निकलता हूँ। वो बौखलाते हुए जल्दी से बोला। बिल्कुल नहीं, मैं इस सिचुएशन से बाहर लूँगा। तुम बस शासम लोगों को एहतियात से कैंप के अंदर छोड़ दो। वो कहकर बगैर उसकी जानिब सुने उसकी काल सुनने कट कर गया। हीर अपनी सीट के नीचे से दो लोडेड पिस्टल्स पकड़ा। वो अपनी गाड़ी को फायरिंग से बचाने के लिए जिग-जैग की डायरेक्शन में गाड़ी भगाते हुए बढ़ा। उसी पर उसके सेल पर रिंग हुई तो उसने अपना सेल स्पीकर्स पर लगाकर डैशबोर्ड पर रख दिया। हसाम, तुम किधर हो? कॉल ने बताया है तुम्हें कोई गाड़ी फॉलो करी और जो गाड़ी तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए थी उससे रब्ता करने पर पता चला कि उस पर अटैक हो चुका है। मैं बस तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? शाज़म गाड़ी का यू टर्न लेते हुए एक के बाद कई सवाल पूछने लगा। कोई ज़रूरत नहीं, इशाल के साथ बस कैंप में पहुँचो, मैंने मुख्तलिफ रोड लिया है, मैं जल्दी तुम लोगों के दरमियान में हूँगा। बस अफान भाई को कह देना तो तैयार रहे, मैं ना जाने कौन सी मुसीबत अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग सेट है साहब, हमें कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, हम तुम्हारे पास वापस आ रहे। इशाल की परेशानी और गुस्से भरी आवाज़ गूंजी। शट अप इशाल, कभी तो कोई बात बहस किए बगैर मान ले करो, तुम लोग जाओ, हम भी कुछ ही देर में कैंप में मौजूद होंगे। वैसे भी मैंने मुख्तलिफ रोड्स बदल कर उस गाड़ी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। वो तहम्मुल से बोला, मगर हीर को जब कपाते हाथों से पिस्टल पकड़कर उसकी तरफ देख रही थी। वो जानती थी शाम का सबर किसी भी पल जवाब दे जाएगा। उसने उस नज़र से हटाकर विंडो से बाहर देखा जहाँ अब एक नहीं बल्कि दो वाइट कार्स उन लोगों का पीछा करते। उन्हें देखकर उसका दिल खौफ से तेज़ी से धड़कने लगा। ठीक है, लेकिन प्लीज़ अपना और हीर का ख्याल रखना। हाँ ओके बाय। वो कहकर फुर्ती से कॉल बंद करके, क्योंकि वो गाड़ियों को रियर मिरर के जरिए अपने पीछे आता देख चुका था। हीर की ये सारा स्टीयरिंग संभाला। हाँ, सामने उसके हाथ से दोनों पिस्टल सामने होगा, लेकिन मैं कैसे? मेरे पास लाइसेंस है, पर मुझे नहीं लगता मैं इस सिचुएशन में कुछ भी कर सकती हूँ। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। तो सामने बायां हाथ स्टीयरिंग पर रखकर अपना सर विंडो से बाहर निकाला और पीछे आने वाली कार की टायर्स की जानिब निशाना बांधकर उस पर गोली चलाई, जिसके नतीजे में हसाम की गाड़ी की डायरेक्शन सीधी हो गई, जिसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने सीधा निशाना गाड़ी के पिछली शीशे पर लगाया। इसकी वजह से उसने स्क्रैचेस आए मगर टूटा नहीं। हर काम हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार करते हैं, तुम भी ये कर सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे रुगों में शामिल है। बस ज़रा से हिम्मत दिखाओ और मेरे साथ मिलकर दुश्मनों को हराओ, क्योंकि कारी और बिस्तली तुम्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं देगी। बहादुर बनो हीर, लड़ना सीखो। उन दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी जो उसके बराबर आ गई, वो पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी के सीने पर गोली चलाता हुआ इश्ताल से बोला और साथ ही गाड़ी की स्पीड तेज़ करके मेन रोड पर डाल के जहाँ गाड़ियों का रश था। उसकी बात पर हीर ने लंबा सांस खींचा कर कहाँ में सरल है, क्योंकि अगर उसे यकीन है कि वो कर सकती है तो वो उसे करके दिखाएगी। मेरे ख्याल में जगह बेस्ट है, हम अभी अपनी सीट्स बदल सकते हैं क्योंकि अंधेरा है और ऊपर से यहाँ गाड़ियों में काफ़ी है, इसे उनके करीब आने तक हम ये कर सकते हैं। हीर ने हिम्मत करते हुए कहा था। सामने फौरी से उसके साथ अपनी सीट बदली, क्योंकि मेन रोड ख़त्म होने के बाद वापस से वीराना आना था जहाँ उन लोगों ने हमला करने से बात नहीं आना था। उस दिन हसाम दोनों हाथों का इस्तेमाल करके दोनों बेहतर तौर पर जवाब दे सकता था, मगर मुझे लगता है वो लोग पीछे ही छूट गए, वो भीड़ में भटक गए हैं। हीर ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी नॉर्मल करते हुए कहा।
अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझते, जबकि तुम्हें लगता है अब वो वार नहीं करेंगे। ठीक है, उसी पल वो वार करता है। सामने रेयर मिड की जानिब इशारा करते हुए कहा, जहाँ से 2 गाड़ियाँ था स्पीड से उनके पीछे आ रही थी। हीर ने उनको देख कर होते हुए खूब से तो निकला, जबकि सामने विंडो से सर बाहर निकाल कर गाड़ी की फ्रंट शीशे पर फोकस करके दोनों पिस्टल उस पर निशाना बांध दिए। जैसे ही गोलियां उस पर लगी तो वो टूट कर चकनाचूर हो गया। उससे पहले पैसेंजर सीट पर बैठा शख्स उसको गोली मारता है। सामने एक पिस्टल से उसके माथे पर, अब जबकि दूसरे से गाड़ी के टायर को गोली मारकर वो गाड़ी के अंदर की जानिब हो गया। हीट सिक्स सैक में गाड़ी चलाओ, उस तरह हमारी कार पर निशाना मिस होगा। उसने वापस से बासु बाहर निकाल कर उस गाड़ी में बैठे आदमी को गोली मारी, जिसका उसने पहले शीशा तोड़ा था। उस आदमी के मरते ही वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और दूसरी वाइट कार से जा टकराई, मगर उसमें बैठा शख्स अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर गया। हीट जो सांस रोके गाड़ी चला रही थी, जैसे ही उसकी नज़र हसाम के बासु से निकलते खून पर गई, उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली, हसाम तुम्हारे बासु को क्या हुआ, ये खून क्यों बह रहा है? वो सब कुछ भूलकर इसकी तरफ देखते हुए नम आंखों से पूछने लगे, डैम इट, रोड पर फोकस करो। वो गाड़ी के अंदर होकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि बिल्कुल सामने से ट्रक आ रहा था। अगर वह एहतियात नहीं करती तो वो उन लोगों की गाड़ी से टकरा जाता। हीर मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी गोली छूकर गुजर गई। सिंपल। कुछ देर बाद भी उसकी आंखों से आंसू बहने नहीं थमे तो अपने चेहरे पर हाथ मारते हुए नवमी से बोली, और फिर वो विंडो से बाहर सर निकाल कर दूसरी गाड़ी को देखने लगा, मगर अब उसका वहाँ नामो निशान भी नहीं था। ये किसके आदमी हो सकते, किसने कराया होगा ये? अपने पीछे किसी गाड़ी को आता देखकर खुद से बड़बड़ाया। जब हीर ने कैंप के मेन गेट को क्रॉस किया तो वो गाड़ी रोककर अपना चेहरा हाथों में छुपाकर शिद्दत से रो दिया। सामने उसकी सीट से उठाकर अपनी गोद में उठाया और उसका सर अपने सीने से लगाकर उसके कान में सरगोशी नुमा मीठे मीठे अल्फाज बोलने लगा कि वो पुरसकून हो जाए, जबकि वो उसके गर्द अपने बाहों का सार बांध कर खुद को उसके वजूद में छुपाने की कोशिश करने लगी। हीर चुप कर जाओ मेरी जान, देखो हमने कर दिखाया। वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोलने लगा, जबकि वो सिसकते हुए मजीद उसकी गर्द अपने बाजू का हसार तंग कर गई। तुम वादा करोगे, अपना ख्याल रखोगे, जब तुम्हें दर्द होता है मुझे भी तकलीफ होती है। वो हिचकियों के दरमियान में मुश्किल बोल पाई, इधर देखो मेरी तरफ। उसने दूर होकर उसके चेहरे को देखना चाहा, मगर वो खुद के चेहरे को मजीद उसकी गर्दन में छुपा के, नहीं तुम वादा करो पहले। हीर मैं ठीक हूँ यार, मामूली सा कट है। मेरी ज़िंदगी ऐसी है जहाँ मौत का कफन हम लोगों हर पल सिरों पर बांधे हुए फिरते हैं। मैं उसके अल्फाज पर तड़प कर उसके देखने लगी। आज यहाँ कहाँ है ऐसा? आइंदा मत कहना मेरी ज़िंदगी में भी तुम्हें लग जाए। हसाम तुमने ये ज़िंदगी क्यों चुनी है? क्यों ये माफिया, मारपीट, खून खराबा, ये सब क्यों चुना तुमने? वो उसकी तरफ देखते हुए बेबसी से बोली, जबकि आंसू मुसलसल उसकी आंखों से निकल कर उसके गानों को भिगोने लगे। मैंने नहीं चुना है सब, मेरी रगों में शामिल है ये दुनिया। इस दुनिया ने चुना है मुझे और मैं खुश हूँ। उसकी आंखों में पर बारी बारी अपने लब रखते हुए बोला, खुश हो इस सबसे? वो धड़कते दिल के साथ पूछने लगी, हाँ बहुत साथ। अब तो आदत से नशा से ज़्यादा नशा है इसका। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला और फिर उसे अपनी बाहों में उठाया ही गाड़ी से बाहर निकल गया। ओह गॉड हसाम, मुझे नहीं उतारो, तुम्हारे बाजू में दर्द है। वो जल्दी से उसकी गर्दन का सहारा लेकर उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, जबकि वो मुस्कुराता हुआ उसे ज़मीन पर उतार के, क्योंकि उस बाजू पर पहले भी से गोली लगी थी और जख्म अभी भी मुकम्मल भरा नहीं था। ऊपर से एक गहरा स्क्रैच जिसकी वजह से उसके बाजू में सचमुच दर्द से टेसें उठ रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर की जानिब बढ़ने लगा, वो जो बिल्डिंग की जानिब कर रहे थे। अचानक से हसाम के रुक जाने पर हीर ने ना समझी उसकी तरफ देखा, जबकि चेहरे पर अब किसी किस्म की शरारत की तासरात नहीं थे, बल्कि उसकी गोल्डन ब्लू आंखें इंतहाई डार्क थी, जबकि उसके चेहरे के सारे नकोश तने हुए थे। उसको ऐसा देखकर हीर के दिल ने एक बीट मिस की। हेलो ब्रदर, एक गहरी और संजीदगी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो हीर ने झटके से सामने की जानिब देखा, जहाँ एक वजूद अपनी डार्क ग्रीन आंखों से शाम को देख रहा था। सामने जब अपने दिल को यकीन करवा लिया कि अब ये शख्स उसके लिए मजीद इस दुनिया में नहीं है, तो वापस से उसके सब्र का इम्तहान लेने उसके सामने आ खड़ा हुआ था। मुझे अपने जख्म को एक नज़र देखने दो। हासिक ने उसके जख्मी बाजू की जानिब अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन वो जल्दी से उसके से चंद कदम दूर हुआ। अंदर यावर चेक कर लेंगे अंकल, यावर चेक कर लेंगे। वो सर्दी का हौसले से घूरते हुए बोला। साथ ही उससे पास खड़ी हीर का हाथ जोर से अपने हाथों में पकड़े, क्योंकि अगर फिलहाल वो उसके पास खड़ी ना होती तो वो ना जाने गुस्से में क्या कर गुजरता। उसी पल इशाल आई और हासिक के कान में सरगोशी माँ कुछ कहने लगी। फिर उसे हसाम की तरफ देखा और नरमी से बोली, तुम्हारा यावर भाई मेडिकल रूम में इंतजार करे। उसे कहते हैं साम बगैर वहाँ मजीद रुके हीर को अपने साथ ले वहाँ से चला गया। क्या तुम ठीक हो? उसके हाथ से साथ चलते हुए परेशानी से पूछने लगी, जिस पर सामने लंबा सांस खींचकर उसकी तरफ देखा। मैं ठीक हूँ, मैं बोला, मेरे बारे में ज़्यादा फिक्र मत करो, बाजू का अभी अंकल चेकअप करवा लेंगे। वो उसके खुद के करीब करते हुए बोला। फिर कुछ देर पैर चलने के बाद वो दोनों मेडिकल एरिया में दाखिल हो गए। यावर ने उस बेड पर लेटने का इशारा किया, मगर सामने अपना सर नफ़ी में हिलाकर हीर की जानिब इशारा किया। पहला उसका माना करो, वो दो टोक लहजे में बोला था। यावर ने हीर को लेटने का इशारा किया, क्योंकि वो अपने भतीजे की जिससे अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इसलिए फजूल की बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था।
यावर ने हीर को चेक करने के बाद उसे 2 टैबलेट के साथ और टैबलेट और साथ एक ट्यूब दी, क्योंकि उसके बाजू पर हल्की हल्की खराशें थी जो उससे तब आई थी जब वो गाड़ी से निकल कर थी, जिसे ड्राइविंग सीट की जानिब जाने लगी थी। उस दौरान थोड़ा सा पाँव स्लिप होने की वजह से वो रोड पर गिरी थी और उसका बाजू सड़क से टकराया था, लेकिन वो ध्यान दिए बगैर तेजी से आकर गाड़ी में बैठ गई थी। मेडिसिन देने के बाद यावर ने हीर को अपने कमरे में जाने को कहा, जिस पर अपने लब्बों को कुचलते हुए शाम की तरफ देखने लगा। इसकी से चलकर उसके पास आए। अपने कमरे में जाओ हीर, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारे सामने मौजूद होगा। उसके गाल को नरमी से चलाते हुए बोला, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे पास रुकना चाहती हूँ, प्लीज़। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा बाजू बिल्कुल ठीक है। उससे उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझसे बहस मत करो हीर, जाओ और जाकर आराम करो। जान कर के तुम अपने रूम में बिल्कुल सुकून से सो रही हो, ये सोच ही मेरी जहन को पुरसुकून कर देगी। उसकी बात पर हाँ में सर हिलाकर वहाँ से भारी दिल के साथ चली गई, क्योंकि वो पहले ही ठीक नहीं थी और वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी वजह से उसे मजीद परेशान करे। हीर के चाहते ही वो बेड पर बैठ गया और जब के यावर उसके जख्म को साफ करने लगा, तुम्हारा जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है, मगर इसे सेचिस की ज़रूरत है। और वो कहकर उसे बाजू पर सेचिस लगाने लगा, जबकि वो खामोशी से बैठा रहा था। तभी थोड़ा सा कुरर वजदान साहब अंदर आए और उसे देख कर वहीं दीवार के साथ पुश लगाकर खड़े हो गए, जबकि वो उनको वहाँ देखकर हसाम का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने अपनी आंखों को हर तरह के जज्बात से खाली रखा। तो ये था आज के नावल के नेक्स्ट पार्ट का। कैसा लगा आप सबको नावल, कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। जैसे अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लेके सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।